अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। एजुकेशन वर्सेस मनी, ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में तो आपने काफ़ी सुना होगा और इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है। मैं माज़रत चाहता हूँ कि मैं वीडियो को डिटेल में नहीं बना पाता हूँ, मैं लेंदी वीडियो नहीं बना पाता हूँ। मेरा सेटअप का इशू है और साथ ही साथ थोड़ा लेज़र टाइम, स्पेयर टाइम जो होता है वो मेरे पास नहीं हो पाती है। मैं कोई एक्सक्यूज़ेस नहीं दूंगा, बट हाँ, जब मेरी औकात में होंगी तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं लेंदी वीडियो बनाऊँ। फ़िलहाल मेरी कोशिश यही है कि शॉर्ट वीडियो से अगर आपको कोई सबक मिले और उसमें कुछ आपके लाइफ में कुछ अच्छी परिवर्तन आते हैं तो जाहिर सी बात है मुझे बहुत खुशी होगी। तो चलिए मैं बात करना चाहता हूँ कि मनी वर्सेस एजुकेशन, जो एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, और इस टॉपिक को और ज़्यादा हम एनालाइज करेंगे, डीप एनालाइज। आज हम बात करना चाहते हैं कि मनी का जो सुप्रीम पावर है और एजुकेशन का जो सुप्रीम लेवल होता है, ये दोनों का लेवल कहाँ तक है और कौन बेटर है इस मामले में। तो आज ये एनालाइज करेंगे। देखिए, जो बंदे बहुत ज़्यादा पैसा कैरी करते हैं पर एवरेज एजुकेटेड है, वो कहीं ना कहीं पैसे को जो है बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल समझते हैं एज पावर। मैं बिल्कुल कहता हूँ एवरीथिंग इज़ पावर, अगर वो आपके इम्प्लीकेशन का काम आता है, अगर आप उसे इस्तेमाल कर पाते हैं। मैं अगर आपको यूँ कहूँ कि मेरा जो पोजीशन है, नॉट मनी, मेरा जो पोजीशन है वो एक पावर है और हर पोजीशन पैसे से नहीं खरीदी जा सकती है। मिसाल करें कि हम फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम सर के बारे में बात करते हैं। आपको पता ही होगा कि वो किस तरह के शख्सियत थे और उनके जो कैरेक्टरिस्टिक थे वो कितना नोबल था। और वो बंदा बहुत पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करता था, ऐसा नहीं है कि बहुत रिच पर्सन था। तो अगर रिच होने का मतलब ही होता है कि पावर कैरी करना, तो ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। हो सकता है कि अंबानी के पास बहुत पैसा होगा पर वो चाहकर भी इस देश का प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाएगा, चाहे जितना भी पैसा खर्च कर ले वो। उसके लिए उसे वो प्रोसीजर, एजुकेशनल प्रोसीजर से गुजरना ही पड़ेगा। प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है, उसके लिए उसे एजुकेशनल प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। तो ये जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ क्या ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं, फ़िलहाल मैं आपको दो तीन मिसालें दे रहा हूँ ना। तो एजुकेशन जो है वो बहुत सुप्रीम पावर गेन करके रखता है। मतलब मैं समझता हूँ ये इन्फिनाइट है। एजुकेशन जो इन्फिनाइट है और इसका कोई लेवल नहीं है, आप इसे सेट नहीं कर सकते ये लेवल इसका लास्ट है, ऐसा कहो कि भाई इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। मनी जो है वो बहुत लिमिटेड पावर है। एजुकेशन जो है ये सुप्रीम लेवल को अचीव करता है। वो अचीवमेंट हम नहीं जानते कि किस तरह का हो सकता है। और दुनिया में जितने भी कारसाज चीज़ें हो रही हैं हमारे इर्द गिर्द, मिसाल के तौर पे जितने भी इन्वेंशन हो रहे हैं, वो सारा एजुकेशन की बुनियाद पे हो रही है। आज अगर मैं कहता हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग को क्या मनी रोक सकता है, पैसा रोक सकता है, तो हम कहते हैं कि नहीं, ये इस पे एक बड़ा ब्रेन चाहिए, एक एक बड़ा इम्पैक्ट चाहिए, एजुकेशनल इम्पैक्ट। तभी हो सकता है कि हम इस चीज़ को प्रिवेंट कर पाए। क्या हम इको फ्रेंडली हो सकते हैं पैसे के ज़रिए? नहीं। ये जितने भी ग्लोबल वार्मिंग हो रहे हैं, जितने भी हम लोग इको फ्रेंडली नहीं आज इस सोसाइटी, इस इन्वामेंट के प्रति, उसका पीछे रीज़न है पैसा। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है पर इसके आपके पास राइट गाइडेंस नहीं इसे यूज़ करने का, तो आप इजीली करप्ट हो जाएंगे। जिस तरह से आप देखें बहुत लोग करप्ट हुए हैं आज भी, आज के दौर में देखें बहुत ज़्यादा पैसा है, बाप ने बिगाड़ दिया पैसे से। पैसा तो है पर उस पता नहीं कि पैसे को खर्च कहाँ करना है। तो दे नीड टू नो राइट यूज़ ऑफ मनी। उसी तरह से बहुत लोगों के पास एजुकेशन तो है बट वो एजुकेशन का जो पर्पज़ है वो पैसा गेन करने के लिए। दे डोंट इवन नो दैट व्हाट इज़ द राइट यूज़ ऑफ एजुकेशन। मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि एजुकेशन का 2 से 3% ही आपका लगता है पैसा गेन करने के लिए। ये बहुत बड़ा कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि मतलब आप 100% देंगे तो आपको पैसा आएगा, नहीं। आप लाइफ में जितना ग्रेजुएटेड है अगर आप, तो आपने जो भी सीखा है उसका 2-3% ही अगर आप कंट्रीब्यूट करते हैं, तो किसी सेक्टर पे काम करते, किसी प्राइवेट सेक्टर पे काम करते हैं या गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो वहाँ पर 2 से 4%, हार्डली 8 to 10% ही आपका एजुकेशन का लगता है। इंटायर एजुकेशन का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है वहाँ पर। तो इसी हिसाब से अगर आप इसको कैलकुलेट करके निकालें तो 90 से लेकर 95% तक एजुकेशन जो है वो यूजलेस रह जाता है, कभी इस्तेमाल होता ही नहीं है। तो समझिए एजुकेशन कितना सुप्रीम चीज़ है कि उसका 8-10% ही सफिशिएंट होता है आपके लाइफ को एक लग्जरियस लाइफ बनाने के लिए। बट बहुत लोगों का इंटेंशन सही नहीं होता है, चाहे वो पैसे के मामले में हो, एजुकेशन के मामले में, तो वो करप्ट हो जाते हैं। तो खैर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, तो मेरा बस यही कहना है कि एजुकेशन जो है एक सुप्रीम पावर है और मनी जो है एक लिमिटेड पावर है। मनी जो है वो अच्छी बात है, वो ज़रूरत की चीज़ें देती है पर वो हर वो चीज़ अचीव नहीं कर पाती है।
पर एजुकेशन, अगर आपके पास एजुकेशन है तो पैसा आपके जेब में यूं ही आ जानी है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। पर डिपेंड करता है कि आपका सोच कैसा है। अगर आप एजुकेशन से भी करप्ट हो सकते हैं, आई मीन एजुकेशन भी आपको करप्ट कर सकता है और मनी भी करप्ट कर सकता है, इंटेंशन आपका साफ होना चाहिए। बट येट एजुकेशन इज़ सुप्रीम वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया और अगर कुछ गड़बड़ी रहे तो मैं माजरत चाहता हूँ वीडियो में, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर कुछ आपको गड़बड़ सड़बड़ लगता है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। अगर कुछ एडवाइस करना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं। थैंक यू सो मच।